तो मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल के संदर्भ में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर बात करते करते फिर से एक गलती कर बैठे और बाद में भारत सरकार को उसके बारे में सफाई देनी पड़ी, बचाना पड़ा। जयशंकर कहीं पे थे तो उनसे पूछा गया कि एक प्रश्न आया कि आप हिंदुस्तान की कोई दो सबसे बड़ी हस्ती, दो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी बताइए जो कि इतिहास में सबसे बड़े हों। तो उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी। अब जैसे ही ये अपना मुद्दा आया तो हो सकता है उनका इंटेंट बुरा ना हो, उनका कहने का मतलब वो ना रहा हो, लेकिन तुरंत ऑब्जेक्शन आए नेपाल से और भारत में भी बहुत लोगों से उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आए कि भगवान बुद्ध तो नेपाल में लुम्बिनी में पैदा हुए थे, तो आप उसको अपना कैसे कह रहे हैं। तो फिर शायद बाद में उसको करेक्शन किया कि नहीं नहीं, वो हमारी साझी विरासत है और एक्चुअली अगर जन्मभूमि लुम्बिनी रहा तो उनकी कर्म भूमि भारत भी रहा है और यहीं से गया जी में आए और बाकी जगह आए, सारनाथ गए, तो वो उनका जीवन का बहुत बड़ा वृत्तांत भारत से भी है। तो ये सब चीज़ें निकल कर आई वहाँ से। बाद में भारत सरकार को सफाई देनी पड़ी कि उनका कहने का मतलब वो नहीं था और वो उनका ये बिल्कुल सही है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में ही हुआ था, भारत में नहीं हुआ था। पर हाँ, भारत उनकी कर्म भूमि बाद में बना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। नेपाल भी कर्म भूमि बना और भारत भी कर्म भूमि बना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन उनके इस goof off के ऊपर जो उनसे बोलने में गलती हुई तो उसको फिर भारत सरकार के जो बाकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए उसको उन्होंने सुधारा और कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, वो एक गलत स्टेटमेंट हो गया जन्म के बारे में कि वो नेपाल में ही पैदा हुए थे, लुम्बिनी के अंदर पैदा हुए थे भगवान बुद्ध। तो कभी कभी क्या है कि कुछ बातें मुंह से निकल जाती हैं और जब इंसान, अगर आम इंसान कहे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता कई बार, क्योंकि कोई नोटिस लेता नहीं है। कोई बड़ा आदमी, बड़ा मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर कह दे, वो तो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, तो अब उनके मुंह से निकला तो लोग फटाफट नोट कर लेते हैं और नोट करके कहीं ना कहीं एकदम से उसके ऊपर फिर कमेंट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि बड़ा बनना भी बहुत ख़तरनाक है, इसलिए छोटे ही रहना ठीक है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भगवान बुद्ध का बुद्धम शरणम गच्छामि हम भी कहते हैं, आप भी कहिए। धन्यवाद।